बीजेपी की जो लीडर है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने खुल के जो है कांग्रेस का सपोर्ट किया है। अगर ईवीएम्स नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीतती। बीजेपी कितने सीट्स हासिल कर पाएगी, कौन जीतेगा ये इलेक्शन, क्या कुछ लगता है आपको? हमारे साथ अभी मौजूद हैं बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन सुनील शेट्टी साहब। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे कि कल ऐलान हो गया लोकसभा इलेक्शंस के मुतालिक, तो आपको क्या लगता है बीजेपी कितने सीट्स हासिल कर पाएगी, कौन जीतेगा ये इलेक्शन, क्या कुछ लगता है आपको? देखें, अगर तो आप पूरे कंट्री की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो हमारा टारगेट है कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें कम से कम, और एनडीए जो हमारी अलायंस है वो 400 सीटें जो हैं उसके ऊपर जो है हम जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी फोकस्ड है इस चीज़ के लिए। ये टारगेट जो है ये अचीवेबल टारगेट है। अगर आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर में हमको लगता है कि आज शायद ये पोजीशन बनी है कि जैसे हमने बाकी स्टेट्स में क्लीन स्वीप किया है, आज हम जम्मू कश्मीर में भी क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में हैं। कश्मीर की पार्लियामेंट्री सीटें जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं जीत पाई, अब बदले हुए हालात में हम उन सीटों को भी जीत सकते हैं। सर, जैसा कि हमने देखा अब लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं, अगर हम पीडीपी की बात करें, एनसी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उन्होंने आज से ही पब्लिक गैदरिंग्स शुरू कर ली है इस लोकसभा इलेक्शंस को लेकर। बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? देखिए, उन्होंने तैयारियां जो है वो अब शुरू की हैं। हाँ। वो पब्लिक के पास आज गए हैं। हाँ। 2019 के से लेके 2024 तक तो वो पब्लिक में नहीं गए कभी भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो 2019 से लेके 2024 तक जो है पब्लिक के बीच में ही है। हम लोग लगातार रिलीज़ करते हैं, लगातार लोगों के पास जाते हैं, लोगों की दुख तकलीफ़ प्रॉब्लम्स जो है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का वर्कर जो है वो हमारी स्ट्रेंथ है। जो बूथ लेवल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ता है और उसको इलेक्शन जिताता है। देखिए, मैं आपको फ़र्क समझाता हूँ। बाकी पार्टीज में जो बाकी पार्टीज के नेता हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इलेक्शन लड़ता है जो बूथ पे काम करने वाला वर्कर है हमारा। और नाम नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि वो आपको एक एग्जाम्पल है कि पिछले 10 साल में जिस तरह की गवर्नमेंट हमने दी है, आने वाले 5 सालों में भी इसी तरह की गवर्नमेंट जो है वो दोबारा आपको देंगे। अगर 2014 से पहले आप इंडिया की पोजीशन इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखो और आज पोजीशन देखो इंडिया की कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या पोजीशन है, तो आपको फ़र्क पता चलेगा कि एक प्राइम मिनिस्टर अगर ठीक हो, मजबूत प्राइम मिनिस्टर के साथ कंट्री कैसे बदल जाता है। आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे सर, आपको पता है कि पीडीपी की जो लीडर है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने खुल के जो है कांग्रेस का सपोर्ट किया है। ये तक कह दिया कि जम्मू कश्मीर की हालात की बात करें तो वो ठीक नहीं है, इसीलिए जो जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस जो है वो साथ में नहीं करा जा सकते। देखिए, महबूबा जी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इंडी अलायंस बना, उनको उम्मीद ये थी कि उस अलायंस के चलते हुए महबूबा जी को जो है वो अलायंस की तरफ से अनंतनाग राजौरी पुंछ की सीट जो है वो मिल जाएगी लड़ने के लिए। लेकिन उनकी सारी की सारी गेम पे जो है वो पानी फिर गया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम सीट नहीं देते। तो अलायंस जम्मू कश्मीर में तो टूट ही गई। अब अगर कांग्रेस महबूबा जी के साथ रहती है अनंतनाग राजौरी पुंछ में, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनकी अलायंस टूट जाएगी। तो कांग्रेस पीडीपी के साथ रहे या कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहे, तो मुझे लगता है कि ये इंडी अलायंस जम्मू कश्मीर में चलेगी नहीं, कामयाब नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि इलेक्शंस असेंबली में करवाना 30 सितंबर तक वो ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, हम उसको मानेंगे ही, मानना ही है। लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन के साथ असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में करवाने के लिए जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़रूरत हो सकती है उतनी अवेलेबिलिटी शायद अभी नहीं थी। तो फैसला तो इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन उतनी नहीं थी क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को आपने बाकी स्टेट्स में भी कमिट किया है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वहाँ से फ्री हो जाएंगी, तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो है वो जल्दी हो जाएगी। सर, ये तक कहा गया है अगर ईवीएम्स नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीतती। देखिए, अगर ईवीएम के सिर के ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी जीती तो ना हम हिमाचल हारते, ना हम कर्नाटका हारते, ना हम तमिलनाडु में हारे होते, ना हम वेस्ट बंगाल में हारे होते। तो अगर ईवीएम नहीं जिताना है तो वैसे होता, जहाँ पे लोग सपोर्ट करते हैं वहाँ पे पार्टीज जीतती हैं। जो पार्टी हार जाती है
उनको इस तरह के बहाने ढूंढने की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो जो आपके बस में है नहीं तो उसमें आपने गलतियाँ निकालनी है। थैंक यू सो मच सर।